हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कुल मिला के 5 स्टॉक से रिलेटेड, यस 5 बैंकिंग ऐसी कंपनियां जिनमें आप लोगों ने निवेश नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप अपने पैसे को खतरे में डाल सकते हो। सो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, कौन से वो 5 स्टॉक्स है, इस रीज़न क्या है उससे रिलेटेड, तो ये सारी बातें इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाली, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने एसएमकेसी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड साथ में जो बेल आइकन रहता है उसके ऊपर भी हिट कर दे, प्रेस करके रख देना, मतलब जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि किसी भी बैंक के लिए, एक बैंकिंग कंपनी होती है, उनके लिए प्रॉफिट तो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बट उसी के साथ साथ सबसे कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो होता है एनपीएज। ये दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसका अर्थ वही होता है कि बैंक का काम ही होता है कि लोन देना, एंड दिया हुआ लोन अगर वापस नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एनपीएज, मतलब टाइम पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक बैंक के लिए एनपीएज बढ़ना ये बहुत ही चिंता का विषय होता है। सो ऐसे यहाँ पे कुछ बैंक्स में आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा जिनका एनपीए बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये बैंक्स हम लोग को आगे जाके फ्यूचर में और भी खराब परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आपका इन बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे लोग कैसे, ये मैं स्टॉक मार्केट का क्लासेस है, स्टॉक मार्केट का चैनल है, तो इससे हम लोग शेयर से रिलेटेड बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक ऐसा लगता है कि मैं बातें कर रहा हूँ मतलब वो बैंक तो कहीं डूब तो नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, येस बैंक जैसी बैंक वो क्लियरली डूब रही थी, वहाँ पे सरकार ने उसको बचा लिया। तो ऑब्वियसली बैंक बिंग डूबेगी नहीं, बट येस उनके शेयर्स में निवेश करना मतलब अपने पैसों का बर्बादी, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कौन सा है वो 5 स्टॉक, तो सबसे पहले स्टॉक के साथ शुरुआत कर लेते हैं, एंड उसका नाम आपके सामने ओपन कर दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो आप लोगों ने ये वीडियो टेंशन के साथ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऐसे बैंक से हमेशा दूर रखने की कोशिश कर ली है। बट स्टिल आप लोगों को यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप सभी लोगों को मैंने एक वीडियो बना के बता भी दिया था। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखेंगे, 16 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है। 4 साढ़े 4% के आसपास के आज हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। एंड यूजुअली ये स्टॉक्स होते ना, ये रिटेल निवेशकों में फेमस होते हैं, क्योंकि उनको बैंक से लेना देना नहीं है, उनको ये 16 रुपये पे देखने को मिल रहा है। कल अगर ये 10 रुपये पे हो गया ना, तो और मेरे कमेंट्स है ना वो बढ़ जाएंगे इस बैंक से रिलेटेड, क्या हम लोगों ने यहाँ पे निवेश करना चाहिए। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस बैंक ने सबसे ज़्यादा 9.25% तक के एनपीएस यहाँ पे दर्ज किया, रिकॉर्ड हाईएस्ट एनपीएस अभी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सो आप लोग समझ सकते हो कि आगे जाके इनका बिजनेस और कितना ख़राब हो सकता है। एंड ये जो डेटा है, फिलहाल तो आप कोविड-19 का जो डेटा है उसको तो एक्सक्लूड करके आ चुका है, मतलब जब हम लोग को Q1 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे तब तो कहानी कुछ और ही हो सकती है। सो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे बैंक से एटलीस्ट दूर रहना चाहिए। एंड आप लोगों को जो मैं पैरामीटर सिखाता हूँ, जो मैंने दूसरा जो मेरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, वहाँ पे भी मैंने कुछ आपको पैरामीटर सिखाए थे, वो ऐसे नहीं सिखाए थे, वो आप लोगों को वाकई वो बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को ऐसे स्टॉक से दूर रखती है। सो वो कौन से पैरामीटर है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, नहीं देखा है तो आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए, वरना आप किसी भी बुरे स्टॉक में फंस सकते हो। तो ऐसा क्या चीज़ है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अगर हम लोग इस बैंक से रिलेटेड बातें भी करें तो आप लोग देख सकते हैं बैंक कितने बड़े घाटे में चल रही है, बहुत ही ज़्यादा लॉस है। सो ऐसे बैंक में आप लोगों ने निवेश नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप इसका कुछ और भी डेटा देखोगे, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्शंस भी देखोगे, सो यहाँ पे बैंक्स ने लगभग 2015 के बाद डिविडेंड देना ही बंद कर दिया। 2016 हो गया, उसके बाद आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। सिर्फ कंपनी की जनरल मीटिंग होती, कोई भी डिविडेंड नहीं। आखिरी जो डिविडेंड दिया था 2015 में दिया था। सो आप समझ सकते हो बैंक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम में इसलिए चल रही है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो लॉस देखने को मिल रहा है। अभी लॉस रहेगा तो डिविडेंड आपको कहाँ से देगा, कंपनी के पास ही पैसा नहीं है। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि इस बैंक से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। कल ये अगर आपको 10 रुपये भी मिल सकता है, 1 रुपये भी मिल सकता है, बट आप लोगों ने इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इस बैंक के एनपीए सबसे ज़्यादा दर्ज यहाँ पे हो चुके हैं। अगर रिटर्न की प्रोफाइल की बात करें तो आपके सामने रिटर्न ओपन कर दिए, मतलब एक दिन का रिटर्न देख सकते हो, लॉन्ग टर्म के रिटर्न देख लेना, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का। बैंक ने पूरा का पूरा यहाँ पे लॉस ही करके रखा हुआ है। सो इसीलिए कहना चाहता हूँ, हम लोग लॉन्ग टर्म के निवेशक है, ये बिल्कुल भी इंप्रेसिव डेटा नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों ने इस बैंक से 100 कदम नहीं 200 कदम यहाँ पे दूरी बरतनी चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया एक स्टॉक, ऐसे तो और 4 स्टॉक हम लोगों को बात करने।
और उसमें सेकंड स्टॉक आ जाता है यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक। यस दोस्तों, जिसको हम लोग पीएसबी बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 17 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है। आज भी आप लोग देखोगे लोअर सर्किट लग चुका है। बीच में वापस यहाँ पे रिटेल निवेशकों को ट्रैप करने के लिए सर्किट ओपन किए जाते हैं, वो यहाँ पे अच्छा खासा बाय कर लेते हैं, वापस यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। सो यही कहना चाहता हूँ, रिटेल निवेशकों के लिए पूरा ये ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे वो अटक जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे संभलना चाहिए। क्योंकि एनपीए की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग 8.70% से ज़्यादा के एनपीएस यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किए, जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं सेकंड यहाँ पे वो एनपीएस के मामले में कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ एनपीएस है, जो कि डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ इस स्टॉक से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल्स भी देखोगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि एनपीए का डेटा, फाइनेंशियल्स भी बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है। लॉस ही कंपनी चल रही है। ये डेटा अच्छा नहीं कि 46,000 का लॉस अभी 25,000 हो चुका है। सो अच्छा डेटा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाकी के भी बैकग्राउंड चेक करोगे तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें 2016 ये आखिरी साल था, उसके बाद 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 3 साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। एंड उसका भी रीज़न आप देख सकते हो, बैंक खुद यहाँ पे घाटे में चल रही है। सो इस बैंक से भी, जिसका नाम है पीएसबी, इस बैंक से भी आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। एंड इसका भी रिटर्न का प्रोफाइल आप लोग देख सकते हो, जो कि आप लोगों को अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है। 1 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न, सारे रिटर्न्स आप लोगों को लाल निशान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब इतना दूरी तक होल्ड करने के बावजूद यहाँ पे कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अभी मैं यहाँ पे स्टार मारने जा रहा हूँ। स्टार मतलब बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ। ये जो मैंने आपके सामने रिटर्न्स ओपन किए, आप लोग देख सकते हैं 1 वीक का रिटर्न, 1 महीने का, 3 महीने का, ये शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स में आप लोगों को देखने को मिल रहा है हरे निशान है। एंड इधर ही रिटेल निवेशक ट्रैप हो जाते हैं। उनको लगता है देखिए सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है, बट जैसे वो लॉन्ग रेंज में आ जाते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। अच्छे शेयर के भी चार्ट पैटर्न लाल हो जाते हैं, बुरे शेयर के भी चार्ट पैटर्न हरे हो जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोगों ने सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। एंड इसलिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने पीएसबी से भी दूर रहना चाहिए, जो कि सेकेंड नंबर पर आती है लार्जेस्ट एनपीए से रिलेटेड। सो दोस्तों, 2 कंपनी हो गई। एंड तीसरी कंपनी आपकी सबसे फेवरेट कंपनी, आपकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पंजाब नेशनल बैंक से रहते हैं। मैं ऑफिस स्पेस में उनके जाता हूँ, इतने ज़बरदस्त ऑफिसेस रहते हैं, मुझे लगता है बैंक बहुत ज़बरदस्त रहेगी। रियलिटी एंड स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मतलब आप लोग एक्चुअल में वहाँ पे जाते हो ना, ऑफिसेस देख के कोई भी स्टॉक डिसाइड नहीं होता है। अगर आप पेनी स्टॉक भी देखोगे, उनके भी ऑफिस आप लोगों को पॉश ही देखने को मिलेंगे। बट इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक खरीद लो। आप देख सकते 31 रुपीज़ पे आ चुका है। बहुत बड़े बड़े स्कैम भी आप लोगों ने सुने होंगे। कोई यहाँ पे ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। एंड इस बैंक की भी बात करूँ तो यस दोस्तों, यहाँ पे भी ज़बरदस्त एनपीए, मतलब 7.81% के एनपीए, 7.81% के एनपीए यहाँ पे इस बैंक ने दर्ज किए। जितना एनपीए बढ़ेगा उतना ही कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर होता रहेगा लॉन्ग रेंज में। तो इसीलिए आप लोगों ने इस बैंक से दूरी बरतनी चाहिए। एंड ये तो मैं आप लोगों को 100-150 के रेंज से कह रहा हूँ कि दूरी बरतना चाहिए आप लोगों ने। ये बैंक बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इनफैक्ट वो ओवर वैल्यूड जोन में देखने को मिल रहे थे। वापस कहना चाहता हूँ, ये टेम्पररी सोर्स में 30 का 60 भी हो सकता है, बट वहाँ पे ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि एक बार नीचे आ गया तो फिर आप फंस गए। तो इसलिए कहना चाहता हूँ बहुत ही सावधानी से, क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखोगे, ये देखना 32 पे था, बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग हम लोग को 33.50 तक जाते हुए देखने को मिला। एंड अभी वापस नीचे आके 31.75। सो जिन लोगों ने 33.50 पे ले लिया है वो अभी ट्रैप हो चुके हैं। तो इसीलिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। एंड इसके भी अगर आप डिटेल्स देखोगे, फाइनेंशियल्स देखोगे, तो ज़्यादा कोई इंप्रेसिव नहीं है। लेटेस्ट डेटा भी आप देख सकते हैं, कंपनी का लॉस वाला ही है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस भी देखते हैं, 2015 में कंपनी ने आखिरी डिविडेंड दिया था 16, 17, 18, 19, 1 रुपये का भी डिविडेंड नहीं दिया है। सो ये जताता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में, लॉस में चल रहे हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इन बैंक से आप लोगों ने दूरी बरतनी ज़रूर चाहिए। सो पीएनबी का भी अगर हम लोग देखेंगे डेटा, तो आप ही के लोगों के सामने लाल निशान कितने देखने को मिल रहे हैं। बट देखिए शॉर्ट टर्म में देखिए हरा निशान, यहाँ पे अटक जाते हैं रिटेल निवेशक। एक्सपर्ट लोगों को पता होता है, वो ऑलरेडी वो तो देखते भी नहीं है। ये रिटेल निवेशक, छोटे निवेशक अटक जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए कहना चाहता हूँ संभाल के रहना है। एंड इसीलिए ये आपका डिसीजन रहेगा अल्टीमेटली, फाइनली। क्योंकि क्या हो जाता है कि शॉर्ट रेंज में देख लेना, अभी यहाँ पे 8.5% के रिटर्न आ गए, तो किसी ना किसी को तो लगेगा अरे देखिए ये तो भाग ही रहा है, हम लोग इसमें और निवेश करेंगे। बट जैसे थोड़ा और लंबी दूरी हो जाती है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने संभल के रहना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको बना के सावधान कर दिया है। सो दोस्तों, 3 बैंक्स हो गए। अभी चौथी नंबर की बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 28 से 30 रुपये के आसपास मिल रहा है। 3.5% की आज की भी गिरावट है। एंड इनका भी नंबर 4 आ चुका है एनपीएस के मामले में। लगभग 7% का एनपीए, आप लोग रफली कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7% का एनपीए इस बैंक ने भी दर्ज कर दिया है। मतलब लॉन्ग रेंज में ये भी बैंक यहाँ पे प्रेशर में आ सकती है। अगर आप लोग फाइनेंशियल्स देखोगे तो यस, लास्ट टाइम की कंपनी जो दिसंबर के डेटा था वो हम लोग को पॉजिटिवली देखने को मिलेगा था। बट यस,
इस चीज़ को देख के डायरेक्टली निवेश नहीं करना होता है, क्योंकि और भी पैरामीटर होते हैं। 2016 के बाद 17, 18, 19 3 साल हो गए कंपनी ने 1 रुपये का भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो संभाल के रहना है, कभी भी कंपनी फ़ायदे से घाटे में भी आ सकती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस डेटा है, जो कि है एनपीए। एंड जैसे मैंने कहा 7% का एनपीए, सो कभी भी आगे जाके आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। प्रोविजनिंग बढ़ सकती है, सो अल्टीमेटली प्रॉफिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर गिर सकता है। इसका भी डेटा आप लोग देख सकते हैं। सेम सारे जितने भी बैंक से सेम डेटा है। टेम्पररी स्केल के लिए हरे निशान देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे रिटेल निवेशक जा रहे हैं लॉन्ग रेंज में बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे अटक सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल ही लाल निशान है, ज़्यादा कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और लास्ट 5th नंबर की बैंक है यूको बैंक। यस दोस्तों, 12, 12.5, 13 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आज भी लगभग 2.29% डाउन है। एंड यहाँ पे 6.35%, अप्रॉक्सीमेटली 6.35% के एनपीएस इस बैंक ने भी दर्ज कर दिया। एंड ये 5th नंबर पे आती है। सारे के सारे ये पीएसयू बैंक है, आप लोग देख सकते हैं। पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी है कि क्या कौन कौन से पीएसयू बैंक यहाँ पे बहुत ही बुरे दौर से यहाँ पे चल रही है। एंड इसीलिए आप लोगों ने इनमें दूरी बरतनी चाहिए। हालांकि मैं हमेशा आप लोगों को पीएसयू बैंक से दूरी बरतना बताता ही रहता हूँ, बट येस, ये डेटा आप लोगों को और बताएगा कि ऐसा क्यों। ये देख लेना, लॉस ही लॉस रहता है। उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे। 16, 17, 18, 19 4 साल हो गए, 1 रुपये का भी डिविडेंड नहीं। बताओ दोस्तों, ऐसे स्टॉक में निवेश करके किसका फ़ायदा होगा? तो किसी का भी नहीं। एंड ये डेटा भी आप लोग देख सकते हैं। टेम्पररी के लिए सोर्स के लिए ये कंपनी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, लॉन्ग रेंज में कोई भी यहाँ पे आप लोगों को अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। इस बैंक में भी आप लोगों ने कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहेगा। दोस्तों देख सकते हैं जितने भी ये बैंक्स थे, ये सब के सब हम लोगों को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बैंक थे। एंड इसी से रिलेटेड पीएसयू में कौन से टॉप 5 बैंक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतों के साथ जूझ रहे हैं, जिनका एनपीए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कोई भी इनमें निवेश नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं ऑलरेडी कितना साल, मतलब 1.5 साल हो गया, तब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन बैंक से आप लोगों ने दूरी बरतनी ज़रूर चाहिए। अभी एनपीए बढ़ क्यों रहे? ऑब्वियसली बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें, गुड गवर्नेंस नहीं है। मतलब आप देख सकते हो कि कितने सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर होता है यूजुअली हम लोग को पीएसयू बैंक्स का ही देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट कभी कभी प्राइवेट बैंक भी गलतियां करते हैं, उसका भी बर्डन हम लोग को पीएसयू बैंक के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता था कि इन बैंक से आप लोगों ने दूरी बरतनी चाहिए। एंड अगर आपको स्टिल पीएसयू बैंक में ही कोई खरीदना है तो एक ही बैंक है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्स्ट में बेस्ट, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, उसको भी नहीं खरीदोगे तो कोई भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। ये 5 स्टॉक थे जिससे आप लोगों ने सावध रहना चाहिए, दूरी बरतनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कर देना, तो वो भी यहाँ पे बच पाएंगे। आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।